हम लोग वृत्त पढ़े है ना। वृत्त के बारे में पढ़े, वृत्त का परिभाषा है ना, त्रिज्या, व्यास, परिधि है ना, और क्या जीवा, ये सब पढ़ लिए। अब देखिए नोट करके कुछ लिख लीजिए। वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात सभी वृत्तों के लिए समान होता है। ठीक है। जैसे अगर इस वृत्त की त्रिज्या R1 है, इस वृत्त की त्रिज्या R2 है, इस वृत्त की त्रिज्या R3 है। ये तीन वृत्त हमने बनाए हैं, और भी आप बना सकते हैं है ना। R4 है। ये चार वृत्त हैं और चारों वृत्त आपको एक समान नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, यानी कि सबकी त्रिज्या अलग अलग है। इसका मतलब ये वृत्त सभी अलग अलग है। जब वृत्त समान कब होगा? जब दोनों की जो भी वृत्त दिया है, जैसे इसकी त्रिज्या R है और ये वृत्त दिया है जिसकी त्रिज्या R है, तो इसका मतलब ये हुआ कि शेप भरे हमको दिख रहा है बड़ा, है ना। इस वृत्त और इस वृत्त का साइज बड़ा छोटा है। इन दोनों वृत्तों का साइज बड़ा छोटा है ना। दोनों वृत्तों का साइज बड़ा छोटा है, लेकिन दोनों की त्रिज्या कितनी है? यानी त्रिज्या समान है, तो ये दोनों वृत्त क्या होंगे? समान होंगे। इसकी आकृति हमने बड़ा छोटा जरूर बनाया है, लेकिन दोनों की त्रिज्या R है, तो दोनों क्या होंगे? एक समान होंगे। ठीक है। अब अगर हम इसकी परिधि निकालने, इन सब की परिधि निकालने है ना, तो परिधि बराबर क्या होता है? परिधि बराबर व्यास है। परिधि 2 पाई R होता है कि नहीं? और व्यास को हम लोग क्या डिनोट करते हैं? D से व्यास को। और ये कितना होता है? 2R। कितना होता है? 2R, है ना। अब अगर हम वृत्त की परिधि अनुपात ज्ञात कर लें, किसी भी वृत्त की परिधि और अनुपात, परिधि ज्ञात कर लें और व्यास ज्ञात कर लें, ठीक है। तो इन दोनों का जो अनुपात होता है किसी भी वृत्त के लिए, वो पाई के बराबर होता है। कितना होता है? पाई के बराबर होता है किसी भी वृत्त के लिए। और ये पाई का मान आपको मालूम है कितना होता है? 22/7 या 3.14। ठीक है। ये किसी भी सब वृत्तों का देखिए त्रिज्याएं अलग अलग हैं, लेकिन सभी वृत्तों की परिधि और व्यास का अनुपात पाई के बराबर ही आएगा। ठीक है। जैसे पहले वाले वृत्त का
एग्जाम्पल में देख लो, पहले वाले वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा? वृत्त, इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2, इसको मान लीजिए 3 और इसको मान लीजिए 4। ठीक है, पहले वाले वृत्त की परिधि कितनी होगी? 2 पाई आर होता है ना, लेकिन इसकी त्रिज्या आपने क्या लिया है? पहले वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी ली है आपने? R1। कितना लिया है? तो ये R1 हो गया है। तो अब उस वृत्त की व्यास कितनी हो जाएगी? व्यास, परिधि को किससे डिनोट करते हैं? C से, और व्यास को किससे डिनोट करते हैं? D से। तो ये क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना। व्यास कितना होता है? त्रिज्या का 2 गुना। तो क्या हो जाएगा? 2R1। अनुपात निकाल लीजिए, अनुपात किसका किसका निकालने के लिए कहे हैं? वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात सभी वृत्तों के लिए समान होता है। तो परिधि और व्यास, परिधि व्यास बटे व्यास, दोनों का मान रख दीजिए। 2 पाई R1 बटे 2R1। 2 से 2 कट जाएगा, R1 से R1 कट जाएगा, क्या बचेगा? पाई। आया ना? परिधि और व्यास का अनुपात किसके बराबर आता है? पाई के बराबर। आया ना? ठीक है, इसी तरह दूसरे वाले वृत्त करके, वृत्त दूसरे, तीसरे और चौथे वृत्त के लिए देखिए पाई आता है कि नहीं। निकाल के दिखाइए सब लोग, निकाल के देखिए सब लोग। अभी आपने देखा वृत्त 1 के लिए हमने वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात कितना आया? पाई। कितना आया? पाई के बराबर आया। अब दूसरा देख लीजिए, दूसरे वाले वृत्त की परिधि कितनी होगी? की परिधि 2 पाई R2। व्यास क्या हो जाएगा? C हो गया और ये D हो गया, 2R2 ना। अब परिधि और व्यास का अनुपात यानी C बाई D। ठीक है, तो C बाई D कितना हो जाएगा? 2 पाई R2 बटे 2R2। ये 2 से 2 कट जाएगा, R2 से कितना बचा? पाई बचा ना। और पाई का मान हम लोगों ने कितना रखा है? 22 बटे 7 या 3.14, ये ना। अच्छा, तीसरे के लिए निकालिए वृत्त की परिधि। क्या हो जाएगा? तीसरे वाले वृत्त की परिधि कितनी आ जाएगी? 2 पाई R3। C हो गया, C1 C2 कर लेंगे, C2 कर लीजिए, D2 कर लीजिए। ठीक है, और ये C3 कर लीजिए। व्यास क्या हो जाएगा? 2R3, ये D3 है ना। तो अनुपात कितना हो जाएगा? अनुपात C3 बाई D3। वैल्यू रख दीजिए 2 पाई R3 बटे 2R3। ये कट जाएगा तो बचेगा क्या? पाई। यानी पाई आ गया आपका। पाई की वैल्यू आप 22 बटे 7 या 3.1। ठीक है, 3 के लिए हमने निकाल लिया। अब चौथे के लिए देख लीजिए, मिटा दूं? के लिए देख लीजिए वृत्त की परिधि। चौथे के लिए वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी? इसकी त्रिज्या R4 है, तो परिधि क्या हो जाएगा? 2 पाई R4 है ना। इसको C4 ले लीजिए और वृत्त का व्यास ले लीजिए। व्यास 2R4 हो जाएगा, ये D4 है ना।
तो अनुपात निकाल लीजिए C4/D4 है ना, और ये कितना आ जाएगा 2πr4/2r4। ये 2 से 2r4 से कितना बच गया पाई। पाई की वैल्यू कितनी मालूम है आपको या? तो देख रहे हैं कि 4 वृत्त है जिनकी त्रिज्याएं हमने अलग अलग ली। 4 वृत्त हमने लिया और उन चारों वृत्तों की त्रिज्याएं हमने अलग अलग ली। तो देखा कि इस चारों वृत्तों की परिधि और व्यास का अनुपात सब में पाई आया। कितना आया? पाई आ रहा है ना? आया कि नहीं आया? तो अब इस पाई का वैल्यू कितना है 22/7 या 3.14। तो अब ये बताइए पाई का वैल्यू किसने सर्वप्रथम निकाला था? पाई की वैल्यू सब सर्वप्रथम किसने निकाला? कहाँ के थे? भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने पाई की वैल्यू कितना निकाली थी 3.1416। कितना निकाली थी? हाँ, सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने पाई की वैल्यू 3.1416 4 अंक तक इन्होंने इतना निकाला था। चूंकि यह एक अपरिमेय संख्या है। क्या है ये एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसका शुद्ध मान नहीं ज्ञात किया जा सकता। ये लगभग में हम लोग जो प्रयोग करते हैं ये 3.4 अंक तक हो गया है। हम लोग कितना प्रयोग करते हैं 2 अंक तक, दशमलव के 2 अंक तक हम लोग इस वैल्यू को अब प्रयोग करते हैं, जिसको हम 22/7 भी करते हैं। तो 22/7 पाई की वैल्यू 22/7। आप 7 से 22 को काट कर देखिए, कटता चला जाएगा, कटता चला जाएगा, अनंत होगा ही नहीं, अनंत होगा ही नहीं। इसलिए हम लोगों ने 4 अंक तक निकाला और उसको प्रयोग करते हैं 3.14, यानी दशमलव के 2 अंक तक का हम लोग लगभग मान के, ये लगभग पाई की ये लगभग वैल्यू होती है। क्या होती है? लगभग, शुद्ध नहीं होती। हाँ, इसकी वैल्यू लगभग हम लोग 3.14 प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए। तो अभी हम लोगों ने देखा किसी भी वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात सदैव पाई के बराबर आता है। किसी भी वृत्त के लिए, चाहे वो अलग अलग त्रिज्याओं के वृत्त को ले लीजिए और उनकी परिधि और उनके व्यास, यानी जिस वृत्त की परिधि उसी वृत्त का व्यास का अनुपात ज्ञात करेंगे तो कितना ज्ञात होगा? पाई के बराबर होगा। ठीक है, जैसे अगर ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या अगर हम r लें, है ना, तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी? वृत्त की परिधि 2π और व्यास क्या हो जाएगा? 2r, है ना। अनुपात अगर ज्ञात करें, इसको C मान लीजिए, इसको D मान लीजिए। सरकमफ्रेंस, परिधि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस, इसलिए उसको C से डिनोट करते हैं। और व्यास को डायमीटर कहते हैं, इसलिए उसको D से डिनोट करते हैं। तो अनुपात किसमें ज्ञात करना है? C और D में, तो C/D। तो C की वैल्यू कितनी है 2/r और D की वैल्यू, तो 2 से 2 कट जाएगा, r से r कट जाएगा, पाई आ जाएगा, आएगा ना। अच्छा, अब ये तो आपको पहले से मालूम है, बताया था, है ना। अब इससे हम सूत्र ज्ञात करते हैं, परिधि बटे व्यास
बराबर पाई होता है, यही ना आया है। परिधि और व्यास का अनुपात कितने के बराबर आया है? पाई के बराबर। अच्छा, तो हमको परिधि का सूत्र चाहिए, तो परिधि बराबर क्या हो जाएगा? परिधि बराबर तिर्यक गुणा कर दीजिए पाई इंटू व्यास। क्या हो जाएगा? पाई इंटू व्यास। और व्यास बराबर क्या होता है? व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। क्या होता है? 2 गुणे त्रिज्या। तो यहां रख दीजिए व्यास के स्थान पर, तो पाई गुणे क्या हो जाएगा? 2 गुणे त्रिज्या हो जाएगा ना। और त्रिज्या, आपने त्रिज्या को किससे डिनोट किया है? त्रिज्या को आपने आर से डिनोट किया है। तो अगर त्रिज्या की जगह आर रख दीजिए तो पाई गुणे 2 गुणे आर, इसको शुद्ध लिखिए तो 2 पाई आर। परिधि यानी सी बराबर 2 पाई आर, ये हो जाएगा। वृत्त की परिधि का सूत्र हो गया कि नहीं? ठीक। तो वृत्त की परिधि, परिधि बराबर कितना आ गया? 2 पाई आर, यानी सी इक्वल टू 2 पाई आर। अब देखिए, अगर व्यास के पदों में रखेंगे तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, और 2 आर को हम लोग क्या लिखते हैं? क्योंकि डी बराबर क्या होता है? 2 आर, तो पाई गुणे डी। सी बराबर पाई गुणे डी भी प्रयोग कर सकती। अगर व्यास दिया है तो परिधि इससे ज्ञात कर लेंगे, त्रिज्या अगर दिया है तो परिधि इससे ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए कि डी दिया हो, त्रिज्या ज्ञात करनी हो, तो व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुणे त्रिज्या। क्या होता है? व्यास त्रिज्या की 2 गुनी होती है, तो डी इज इक्वल टू 2 आर। ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा। और अगर त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? व्यास का आधा। क्या हो जाएगा? व्यास का आधा, यानी 2, यानी आर बराबर डी बटे 2, ये हो जाएगा। इससे वृत्त से संबंधित सवालें अब लगना स्टार्ट हो जाएंगी। अब बचा है वृत्त का क्षेत्रफल। परिधि मालूम हो गया। परिधि का मतलब समझ रही हो ना? क्या परिधि का मतलब? यहां से कोई बंदा इस, मान लो ये वृत्ताकार पथ है। क्या है ये? वृत्ताकार पथ। तो इस पथ की लंबाई ही इस वृत्त की क्या होगी? परिधि कहलाएगी। ये पथ की लंबाई, ये पथ की लंबाई उस वृत्त की क्या कहलाएगी? परिधि। क्या कहलाएगी? परिधि। और इस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ही क्या कहलाएगी? व्यास। क्या कहलाएगी? व्यास। और व्यास का आधा, व्यास का आधा क्या कहलाता है? त्रिज्या। व्यास का आधा क्या कहलाता है? त्रिज्या। क्या कहलाता है? त्रिज्या। ठीक है। अब सवाल लगेगा, बताओ सवाल दूं? ठीक है, कॉपी कर लीजिए तो सवाल लिखता हूं। अब देखिए, सवाल जो दिया है, उस वृत्त की परिधि तथा व्यास ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है। ये मान लीजिए कि एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है। वृत्त की त्रिज्या चित्र में वृत्त की त्रिज्या कौन है? ओ ए ना। इसको हम आर से डिनोट करते हैं। ये कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर दिया है। हमको ज्ञात क्या करना है? वृत्त की परिधि,
यानी कि सी ज्ञात करना है, ठीक है। और वृत्त का व्यास, व्यास ज्ञात करना है ना, यानी कि डी ज्ञात करनी है। अब हम परिधि अगर ज्ञात करनी है तो परिधि का सूत्र क्या होता है, सोचिए जरा। चूंकि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि C बराबर क्या बताया हूं, 2πr। अब परिधि ज्ञात करने के लिए केवल त्रिज्या की जरूरत है ना। पाई की वैल्यू तो आपको मालूम ही है ना। पाई की वैल्यू 22/7 या 3 दोनों में से कोई भी जो सुविधा पड़े उसको प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसमें केवल C ज्ञात करने के लिए उस वृत्त की त्रिज्या की जरूरत है, तो R हमको उसकी त्रिज्या दी हुई है, दी है ना। पाई का वैल्यू 22/, R की वैल्यू कितनी दी है, ये 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 गुणे 22, मल्टीप्लाई कर दी कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर। यानी इस वृत्त की परिधि, इस वृत्त की परिधि, अगर ये गोलाकार मैदान है तो मैदान का ये वृत्तीय पथ कितना लंबा है, 44 सेंटीमीटर। ये वाली जो वृत्तीय पथ दिख रहा है इसकी लंबाई कितनी है, 44 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या ज्ञात करनी है, व्यास। तो वृत्त का व्यास, व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणे R, यानी D = 2R। R कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा 14, यानी इसका व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर और परिधि कितनी है 44 सेंटीमीटर। समझ आ गया, ठीक है। अब आगे ऐसे और सवाल कॉपी कर लीजिए।